जादुई समोसा। किसी गांव में एक छोटे से लड़के का नाम नीकू था। नीकू को समोसे बहुत पसंद थे। वो हर शाम स्कूल से घर आते समय अपने दोस्त चिंटू के साथ समोसे की दुकान पर जाता और गर्मा गर्म समोसे खाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। नीकू और चिंटू जैसे ही समोसे की दुकान पर पहुंचे, वहां एक नया समोसे वाला बैठा हुआ था। उसके पास एक चमचमाती टोकरी थी, जिसमें से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही थी कि नीकू के मुंह में पानी आ गया। नीकू ने दुकानदार से पूछा, भैया ये समोसे कितने के हैं? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये साधारण समोसे नहीं हैं, ये जादुई समोसे हैं। जो भी इन्हें खाएगा उसे खास शक्तियाँ मिलेंगी। नीकू और चिंटू ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि ये तो मजेदार होगा। नीकू ने तुरंत पैसे दिए और 2 जादुई समोसे खरीदे। जैसे ही नीकू और चिंटू ने समोसे खाए, अचानक सब कुछ बदलने लगा। नीकू और चिंटू ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि ये तो मजेदार होगा। नीकू ने तुरंत पैसे दिए और 2 जादुई समोसे खरीदे। जैसे ही नीकू और चिंटू ने समोसे खाए, अचानक सब कुछ बदलने लगा। नीकू को महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ने लगा। वो हल्का हो गया और पेड़ों के ऊपर से उड़ने लगा। चिंटू की स्थिति और भी मजेदार थी। वो जहाँ भी देखता, चीजें गायब हो जाती। उसने पहले एक पत्थर की ओर देखा और वो गायब हो गया। फिर उसने एक पेड़ की तरफ देखा और वो भी गायब। दोनों दोस्तों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये शक्तियाँ थोड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकती हैं। नीकू को अब नीचे उतरना मुश्किल लगने लगा और चिंटू ने गलती से अपनी साइकिल गायब कर दी। अब दोनों परेशान हो गए और भागकर जादुई समोसे वाले के पास गए। नीकू ने कहा, भैया ये शक्तियाँ हमें वापस चाहिए, हमसे संभल नहीं रही। समोसे वाले ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, जादू भी संभालना सीखना पड़ता है, लेकिन चिंता मत करो, ये शक्तियाँ कुछ ही समय के लिए हैं। जैसे ही सूरज ढलेगा सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच जैसे ही सूरज ढला, नीकू फिर से जमीन पर आ गया और चिंटू की साइकिल भी वापस आ गई। दोनों ने चैन की सांस ली और एक दूसरे से वादा किया कि अगली बार जादू से पहले थोड़ा सोच समझकर काम करेंगे। उस दिन के बाद नीकू और चिंटू ने समोसे तो खूब खाए, पर कभी भी जादुई समोसे को हाथ नहीं लगाया। हाँ, उस दिन की मजेदार बातें वे हमेशा याद करते रहे और खूब हंसते थे। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जादू से ज्यादा जरूरी है अपनी समझदारी और ध्यान रखना।